यूक्रेन लगातार रूस के खिलाफ नाटो से मदद मांग रहा है, लेकिन नाटो के देश यूक्रेन के साथ सीधे तौर पर जंग के मैदान में नहीं उतर रहे। हालांकि नाटो के देश यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई जरूर कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा क्या नाटो के देश रूस के खिलाफ कोई बड़ी साजिश रच रहे हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बार बार नाटो देशों की जमीन से जंग खत्म करने के लिए रूस के राष्ट्रपति पुतिन की हत्या की थ्योरी को आगे बढ़ाया जा रहा है। यूक्रेन पर रूस की बमबारी जारी है। यूक्रेन के सैन्य अड्डे और बड़े शहर रूस के निशाने पर हैं। यूक्रेन में आसमान से बारूदी बारिश हो रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की बार बार नाटो से मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन नाटो के देश बेबस होकर रूस की सैन्य ताकत को देख रहे हैं। नाटो के आर्थिक प्रतिबंधों और तमाम घेराबंदी के बाद भी पुतिन के नेतृत्व में रूस रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसलिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अब अमेरिका और पश्चिमी देशों की आंखों में खटकने लगे। पश्चिमी देश बखूबी जानते हैं कि पुतिन के रहते वो रूस को झुका नहीं सकते। ऐसे में क्या पश्चिमी देश पुतिन की हत्या की साजिश रच रहे हैं? क्या पश्चिमी देश पुतिन को रास्ते से हटाकर रूस को कमजोर करना चाहते हैं? क्या यूक्रेन में रूस को रोकने में नाकाम रहे पश्चिमी देश अब पुतिन की हत्या कराकर जंग खत्म करने की तैयारी कर रहे हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि एक के बाद एक कई पश्चिमी दिग्गजों ने पुतिन की हत्या की थ्योरी को आगे बढ़ाया है। इस लिस्ट में ताजा नाम शुमार हुआ है ब्रिटिश आर्मी के पूर्व प्रमुख कर्नल रिचर्ड कैंप का। कर्नल रिचर्ड ने कहा है कि हजारों लोगों की जान बचाने के लिए पुतिन की हत्या बेहतर विकल्प है। इससे पहले अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने भी पुतिन की हत्या की वकालत की थी। ग्राहम ने भी यहां तर्क दिया था कि हजारों लोगों की जान बचाने के लिए पुतिन की हत्या कराई जा सकती है। अमेरिका में रहने वाले रूसी मूल के बिजनेसमैन अलेक्स कोनानिकीन ने भी पुतिन की हत्या के लिए $1 मिलियन का इनाम देने का ऐलान किया। अमेरिका ने संसार में आज तक हर उस राजनीतिक नेता को अलग करने की, सत्ता से हटवाने की, कत्ल करवाने की कोशिश की है, जो भी उसके स्वार्थों के रास्ते में आया है। और यहाँ स्वार्थों से मतलब मेरा केवल अमेरिका की सरकार से ही नहीं है, बल्कि अमेरिका के उन बड़े बड़े मल्टीनेशनल उद्योगपतियों से है जो अपने दुनिया भर के अंदर अस्त्र बेचते हैं। ये अस्त्रों के सबसे बड़े निर्माता हैं, और अस्त्र दुनिया भर में बेचने का मतलब ही ये है कि ये चाहते हैं कि दुनिया एक दूसरे से मरे और लड़े। यानी पश्चिमी देशों में पुतिन की हत्या की थ्योरी को आगे बढ़ाया जा रहा है, भले ही अमेरिका और ब्रिटेन की सरकारें इन बयानों से खुद को दूर करें। लेकिन सच ये है कि वेस्ट की जमीन से ही पुतिन की हत्या की थ्योरी को आगे बढ़ाया जा रहा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।